इंट्रोड्यूसिंग अश्वत्थामा का ये ब्रेकडाउन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है और इसमें मैंने कुछ ऐसी डिटेल्स बताई हैं जो आपका दिमाग दोस्तों हिला के रख देंगी। द्वापर युग के कुरुक्षेत्र युग से कल युग में होने वाले फ्यूचर के इवेंट सब मैंने A to Z रिसर्च कर ली है। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहला ओपनिंग सीन में हमें शिवलिंग दिखाया जाता है और उस पर धीरे धीरे जो है पानी गिर रहा है। फिर हमें अश्वत्थामा का जो है फर्स्ट लुक इसमें दिखाया जाता है जो शिवलिंग के सामने बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं काफी सालों से। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वो शिवलिंग फिर से दिखाया जाता है लेकिन अब जो है उस पर पानी गिरना बंद हो जाता है और यही चीज अश्वत्थामा चेक भी करते हैं जब वो शिवलिंग के विष्णु पीठ पर हाथ लगाते हैं। उसके बाद वो ऊपर देखते हैं कि पानी गिरना बंद हो चुका है और वो कहते हैं कि अब जो है उनका वो समय आ गया है और यही उनके लिए एक मैसेज था कि जिस दिन उस शिवलिंग पर पानी गिरना बंद हो जाएगा कि समझ जाना कि भाई अब तुम्हारे मोक्ष का समय आ चुका है, मतलब कि कलयुग के अंत आने वाला है। और वो कहते हैं कि अब मेरा अंतिम युद्ध का समय दोस्तों आ गया है क्योंकि अब वो विष्णु जी के 10वें अवतार मतलब कि कल्कि अवतार के साथ मिलकर लड़ेंगे। और बाद में हमें एक माइंड ब्लोइंग शॉट दिखाया जाता है जिसमें अश्वत्थामा जो है बहुत ज्यादा यंग है और उनके सर पर मणि लगी हुई है और ये शॉट द्वापर युग के कुरुक्षेत्र के युद्ध का है जहां पर अश्वत्थामा कौरवों की साइड से पांडवों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनके चेहरे पर वो साफ चोट के निशान हम देख सकते हैं और उसके बाद कट टू प्रेजेंट सीन आता है जहां पर उस मणि की जगह पर एक गहरा घाव होता है और उसकी स्किन पर खून और पस की वजह से बहुत बुरी हालत होती है और ये वही कंडीशन है जो श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप देते हुए बोला था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सीन आता है, भाई ध्यान से सुनना। उनके पास एक बॉक्स होता है जिसमें वो मणि रखी हुई है और अगले ही सीन में हम वो मणि अश्वत्थामा के सर पर लगी हुई देखते हैं। अब मुझे पता है कि जितना मैंने रिसर्च किया है वो हिस्ट्री में कुछ और ही हुआ था। एक्चुअली हुआ कैसा था कि श्री कृष्ण और वेद व्यास के कहने पर अश्वत्थामा को उनके सर से वो मणि निकालनी पड़ी। बाद में वो मणि द्रौपदी युधिष्ठिर के मुकुट में वो लगवा देती है, लेकिन जब ये चीज हुई थी वो समय कुछ और था और अब कलयुग के अंत में उन्होंने ऐसा बताया कि इस पीरियड के बीच में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से मणि फिर से अश्वत्थामा के पास आ गई और जैसे ही अश्वत्थामा ने वो मणि अपने सर में लगाई तो उनके वो सारे जख्म भर गए। उन्होंने ये वरदान मिला था कि ये मणि जब तक अश्वत्थामा अपने सर पे लगाए रखेंगे वो इमॉर्टल रहेंगे। और नेक्स्ट सीन में वो कहते भी हैं कि वो द्रौपद युग से 10वें अवतार का वेट कर रहे हैं क्योंकि जब श्री कृष्ण ने उनको वो श्राप दिया था कि तुम कलयुग के अंत तक धरती पर ही तड़पते रहोगे। और उनके हाथ में द्वापर युग वाली तीर कमान भी होती है जिसकी हाइट अराउंड 10 से 12 फुट की थी और इसी कमान से उन्होंने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया था। और इसी सीन के बाद वो कहते हैं मैं हूं गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। ये जब अमिताभ बच्चन ने यार ये डायलॉग बोला था ना तो भाई लिटरली मेरे हाथ में गूज़बम्स आ गए थे। और आप अगर इस ट्रेलर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मूवी 6 लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली है। पहली है दोस्तों तेलुगु, फिर तमिल, फिर कन्नड़ा, फिर मलयालम, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। तो ये थी कुछ इनसेन डिटेल्स इंट्रोडक्शन अश्वत्थामा इन कल्कि पर। डिटेल्स अगर दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।